बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आज मुझे अचानक एक बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करनी है। हंगामी तौर पर इस वक्त में अरब दुनिया में और आलम इस्लाम में इस बात पर बहस जारी है और लिखा जा रहा है और मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं कि सऊदी हुक्मरानों का जो किरदार है मिस्र में बहुत अरसे के बाद, शायद मिस्र की तारीख़ में पहली बार बाकायदा इंतखाबात के ज़रिए से और बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ मोहम्मद मरसी साहब आए थे, जो इस्लामी और दीनी ज़हन रखते थे और जिन्होंने मिस्र को इस्लाम की तरफ लाने के इक़दाम शुरू किए थे। लेकिन बदकिस्मती से ये दुनिया की आलमी दज्जाली ताकतों को और उनके परवरदा अरब मुल्क और शयूख हुक्मरानों को रास नहीं आया और मुंतखब हुकूमत को फ़ौज के ज़रिए से हटा दिया गया। मोहम्मद मरसी साहब इमदाद मांगते रहें, सऊदी हुक्मरानों के पास कोई मदद नहीं थी, लेकिन फ़ौज जैसे ही आई इन्होंने मुबारकबाद दी। ये हिम्मत तो अमेरिका बरतानिया ने भी नहीं की थी मुबारकबाद देने की, और $12 बिलियन दिए। और अमेरिका को कितनी फंडिंग की खुदा ही जानता है मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए। यही किरदार इन सऊदी हुक्मरानों का अलजज़ार और ट्यूनिस में है। वहाँ पर भी अच्छे लोग आ रहे थे, दीनदार लोग आ रहे थे, तो अपने आकाओं को फंडिंग करके वहाँ पर खाना जंगी शुरू करा दी। यही किरदार लीबिया में रहा, इराक़ में रहा, अक्सर मुस्लिम मुल्कों में रहा। तो सऊदी हुक्मरानों का जो किरदार है सियासी, उसके बारे में दुनिया में बहस चल रही है। अरब, अगर आप इंटरनेट देखें तो अरब ममालिक अरबी में और इंग्लिश में और सारी ज़बानों में लाखों मैसेज भरे पड़े हैं। अब ज़रूरत है कि इन हुक्मरानों का एहतसाब किया जाए और उनकी हकीकत सामने लाई जाए। आले सऊद जो हैं, सऊदी हुक्मरान, ये जब आए थे तो इन्होंने बहुत लंबे लंबे दावे किए थे इस्लाम के लिए कि खिलाफत इस्लामिया कायम करेंगे। पहले इन्होंने कहा था कि पूरे आलम इस्लाम के मुमताज़ उलमा और स्कॉलर्सों को बुलाकर उनके मशवरे से निज़ाम चलाया जाएगा। बाद में वो इस बात को हट गए इस बात से। जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उस ज़माने में, तो हिंदुस्तान से सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती किफ़ातुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए थे। उन्होंने कहा कि आपने तो खिलाफत ख़त्म कर दी। वाक़ई यह है कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने में अरबों का बहुत ही गंदा किरदार रहा है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी ने फरमाया था कि अगर अरबों की तारीख़ ईमानदारी से, अमानतदारी से सही तौर पर लिखी जाएगी तो पूरी अरबों की तारीख़ का सबसे सियाह तरीन और बदतरीन दिन वो था जब ये अरब, अमेरिका उस वक्त में कोई अलग था, बरतानिया और फ्रांस के कहने में आकर उन्होंने खिलाफत उस्मानी के ख़िलाफ़ बगावत की थी। वो बदतरीन दिन था अरबों की तारीख़ का। और आज भी जिस तरह पर हम हिंदो पाक में अंग्रेज़ के ग़ुलाम रहे तो इनके ख़िलाफ़ मवाद पढ़ाया जाता है कि इन्होंने क्या मज़ालिम किए, आज भी इन अरब मुल्कों में तुर्की के ख़िलाफ़ मवाद पढ़ाया जाता है, बच्चों के जहनों को जहरीला किया जाता है। तो जब आले सऊद की हुकूमत आई अब्दुल अज़ीज़ की, वो मुआहदा आपने देखा होगा है, किताबों में छप चुका है और इंटरनेट पर मौजूद है कि चिम्सफोर्ड जो लॉर्ड हैं, कि लॉर्ड चिम्सफोर्ड के साथ 13 नुकाती मुआहदा हुआ था, जिसमें यह था कि नस्लन बाद नस्ल इनकी बादशाहत बाकी रहेगी और खारजा सारे मामलात, किससे हथियार लेना है, किससे ताल्लुक़ रखना है, किससे तिजारत कायम करनी है, सारा ये बरतानिया के ज़िम्मे होंगे, उसके हवाले होंगे। मुल्क में आप नमाज पढ़ाएं ना पढ़ाएं, रोज़ा रखाएं ना रखाएं, लेकिन बाहर की सारी तिजारत, मामलात, अस्करी उमूर सारे इनके हवाले होंगे और ये गारंटी देंगे बादशाहत को नस्लन बाद नस्लन बाकी रहने की। और वो भी आपने देखा होगा, यहाँ इंग्लिश किताबों में छप चुका है और वीडियो लोगों के पास मौजूद है। उसके बाद में अब्दुल अजीज़ का ग्रुप है, शाह अब्दुल अजीज़ का, और अमेरिकन ग्रुप है
और यही मुआहदा हो रहा है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया की सल्तनत सुकड़ गई और उसकी जानशीन अमेरिका बन गया कि अमेरिका के ताबे रहेंगे ये हर तरह पर। और ये जब हकायक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के जो ख़ानदान के उस ज़माने में जो बड़े थे, जिनके साथ मुआहदा हुआ था बाकायदा, तो उनके सामने आए तो उन्होंने नाराज़ होकर कई साल गोशानशीनी में गुजार दिए। आज सऊदी हुक्मरान कहते हैं वो इबादत के लिए गारों में चले गए थे। इबादत के लिए नहीं, बल्कि इन दज्जाली ताकतों के साथ गलत मुआहदे की वजह से नाराज़ होकर चले गए थे। तो ये आले सऊद आज पूरा आलम इस्लाम के लिए एक मसला बने हुए हैं। इनके सारे वसाइल यहूदियों के लिए है, नसारा के लिए है, अमेरिका यूरोप के लिए है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। फिरौन जिस तरह पर बेशुमार बच्चों कत्ल करा दिया था उसने कि ये मूसा ना हो, मेरे तख्त ना चला जाए, सल्तनत ना छिन जाए, इस तरह ये करोड़ों इंसानों को ज़िबा करने के लिए तैयार हैं अपनी बादशाहत को बाकी रखने के लिए। इस वक्त में पूरा आलम इस्लाम में आप देखें कि सऊदी अरब ने जो दीन के नाम पर तफरीका डाल रखा है, सलफियों को सर पर चढ़ा रखा है। अभी एक सलफी मेराज रब्बानी नाम का, उसका खुतबा मैंने परसों सुना यूट्यूब पर। वो बज़ाहिर ये कर रहा है कि जो मस्जिद में खुतबा दे रहा है, कोई मस्जिद का नामो निशान नहीं है, ना मेहराब है, ना मेंबर है, नीचे खड़ा है, ना नमाजी है, ना कोई निशानी है। और वो बहुत ही गंदे अल्फाज में भारत की मुमताज़ शख्सियत हज़रत मौलाना सलमान अल हुसैनी नदवी दामत बरकातुहुम, इस वक्त में आलम इस्लाम की मुमताज़ शख्सियत है, शेख करज़ावी जैसे लोग, शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा जैसे लोग उन्हीं से खुतबा दिलाते थे और इनका एहतराम करते हैं। और पूरी इस्लामी दुनिया में उनका एहतराम है। उनके खिलाफ वो कहता है कि ये भौंक रहे हैं, यानी कुत्ता बनाया उनको। सऊदिया का खाकर, सऊदिया के टुकड़ों पर पलकर भौंक रहे हैं। कभी कहता है कि सलमान अल हुसैनी और सलमान रुश्दी में कोई फ़र्क नहीं है। कभी कहता है कि अबुल हसन नदवी मुफक्किर इस्लाम सऊदिया का माल खाते रहे और सऊदिया के एक एक ईंट से देव बना, नदवा बना। ये ज़बान किसी आलिम तो क्या किसी शरीफ इंसान की नहीं हो सकती। बेशुमार हमारे सल्फी दोस्त हैं जो जानते हैं इस बात को। इन हजरात के एहसानात पूरी उम्मत इस्लामिया पर कितने हैं। ये अपने आप को सैयद कहता है। सलमान अल हुसैनी का जो शजर नसब जो है उसमें कैसी हस्तियां, सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बेवा का निकाह खत्म हो गया था हिंदुस्तान में हिंदू अफराद की वजह से, दोबारा इसको जारी करवाया है। हज, कुछ बिदाती मौलवियों ने फतवा दे दिया था कि समंदर व कब्जा जो है वो यूरोप का है, लिहाजा हज की ज़रूरत नहीं है। तो हज को आप तशरीफ़ ले गए इस शान से कि 45 लाख लोगों ने तौबा की कलकत्ता और वहाँ से वापसी में, और 40,000 आदमी मुसलमान हुए जो बालाकोट में जाम में शहादत नोश फरमाया। आप पढ़ें सरगुज़श्ते मुजाहिदीन गुलाम रसूल महर की और दूसरे लोगों की, और इनसे पहले शाह आलमुल्लाह गुजरे, इनके जद्द अमजद जो हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में हैं। सैयद आदम बिन नूरी के हम असर हैं। क्या उन्होंने इस्लाम की खिदमत अंजाम दी हैं। और मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी जो हैं, वाकई यह कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी इस्लामी शख्सियत थी। उनकी किताबें आज अरब यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। खुद सऊदी हुकूमत पर लाखों की तादाद में किताबें छपवाई हैं, इखवान ने अपने निसाब में दाखिल की हैं। मुझे याद है हज़रत की वफ़ात से चंद हफ्ते पहले जब मैं गया 1999 में, पर्सनल बोर्ड का इजलास आम था बम्बई में, हज़रत मौलाना खत पढ़ा गया कि मैं माजूर हो गया हूँ, ज़ईफ़ हो गया हूँ, बीमार हूँ, अब मुझसे ये अमानत नहीं संभलती, किसी और को पर्सनल बोर्ड का सदर बना दिया जाए। तो मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी ने कहा था कि जब जहाज़ तूफ़ान में फंस जाए तो मल्लाह नहीं बदला जाता उस वक्त में। और सारे सलफ़ी और बरेलवी और जमात इस्लामी तमाम ने इत्तफ़ाक़न ये बिल इत्तफ़ाक़ कहा था कि मौलाना अबुल हसन नदवी का कोई बदल नहीं है। और उन्होंने कभी सऊदिया को हक बात हमेशा कही है।
दावा में मजमून लिखा था कि सऊदी अरब के चैनल 1980 की बात है ये, कि सऊदी अरब में फहश फिल्में बताई जा रही हैं और वहाँ का चैनल बहुत ही अखलाक बाख्ता और नाशाइस्ता और फहश चीज़ों का, तो सऊदिया ने उस रिसाला दावा को ममनू करार दिया था। उन्होंने सऊदी हुक्मरानों खत मौजूद हैं, खुतूत लिखे थे, उन्होंने कहा हादियों पर क्या मजालिम हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब नदवा का 85 साल जश्न था लखनऊ में, शेखुल अजहर भी मौजूद थे और तमाम अरब ममालिक के बड़े बड़े स्कॉलर, उलमा और मशाइख सभी मौजूद थे। उस वक्त मौलाना ने 1 लाख के मजमे में फरमाया था कि इन अरबों को हमने इसलिए नहीं बुलाया कि इनसे भीख मांगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए बतलाया तुम्हारे अजदाद ने जो ईमान की अमानत पहुंचाई थी, दीन की अमानत आज हमने सीने से लगा रखा है और इस तरह लगा रखा है कि हम और किसी के एहतियाज नहीं है। मौलाना ने फरमाया था कि अगर मैं किसी के हाथों बिकता तो मैं शाह फैसल के हाथों बिकता, लेकिन उसका गिरबान पकड़ के भी मैंने हक बात कही है और ये उसकी अजमत और बड़ाई थी कि उसने सर झुकाकर तस्लीम किया है। वहां आपने एक शेर पढ़ा था, करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, गुलाम तुगरलो संजर नहीं मैं, जहां भी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। तो अबुल हसन नदवी को शाह फैसल अवार्ड जब दिया गया उनको, तो उन्होंने लेना भी गवारा नहीं किया, उनकी तरफ से अब्दुल्ला अब्बास नदवी ने लिया रहमतुल्लाह अलैह। और वहीं आपने मुख्तलिफ तंजीमों को, सऊदिया के इदारे और अफगान मुजाहिदीन वहीं तकसीम कर दिया, एक पाई लेना पसंद नहीं किया। और ये सल्फी कह रहा देवबंद के एक ईंट को साबित कर देंगे सऊदी हुक्मरानों के माल से बनी है, और कोई साबित कर देगा नदवा के एक ईंट लगी है, 1 पैसा लगा है। मौलाना सलमान अल हुसैनी ने फरमाया कि हमारे जामे हमारे शहीद में 1 पैसा भी उनका नहीं लगा। इस सलफी ने जो बकवास की है, जो जलालत और रजालत का सबूत दिया है, वो ये कहता है कि सलमान हुसैनी को फला किसी गल्फ के शेख ने कहा कि हमने पैसे दिए थे इस्लाम के लिए, तुमने अपने दादा के नाम से बना लिया, और ये वो सब गलत मन गलत कहानी है, कोई सबूत इसका नहीं है। और हमारे सल्फी दोस्त इस बात को जानते हैं, इस खानदान को पहचानते हैं। शजर नसब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक मारूफ है। इसको बताता हूँ, ये सैयद कहलाता है, ये जो इस तरह की हफवात बक रहा है। क्या है तेरा शजर नसब? तेरे शजर नसब में कितने मीर जाफर जैसे गद्दार हैं, तो अपना शजर नसब तो सामने ला। तो आज इस बात पर मुझे कि ऐसे मोहसिनों को अगर गालियां दी जाए, उस खानदान को जिसके हसनात पूरा आलम इस्लाम पर है, मुफक्किर इस्लाम के भी और सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के भी और उनके अजदाद के भी है, और सलमान हुसैनी इस आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है। जिस तरह पर हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की खुतबात को इमाम हरम नकल किया करते थे, इस तरह आज अरब उलमा सैयद सलमान नदवी के खुतबात को नकल कर रहे हैं। ये मजदूरों का सुपरवाइजर है, वहाँ से भी रुकनीयत मुअत्तल हो गई थी, हिंदुस्तान में जराम करके भागा है। ये ख्वाजा अजमेरी को गालियाँ देता रहा है और बम्बई महाराष्ट्र में दाखिला ममनू है। इसने बड़े जराइम किए हैं, मुजरिम सिफत शख्स है ये। और मैं कहता हूँ इन सल्फी हजरात को, सब सल्फियों को नहीं कर रहा, हमारे बहुत अच्छे लोग भी हैं जो सबका इकराम और इज्जत से पेश आते हैं, लेकिन इस जैसे सल्फियों को मैं कहता हूँ कि तुम्हारा तारीख में विरसा क्या है? जितने औलिया कराम हिंदुस्तान में गुजरे उनको वो तुम्हारी तारीख में नहीं है, तुम्हारे नहीं है। जितने बादशाह गुजरे वो हनफी थे, जाहिर बात है। इन्होंने हफवात बकी है आलमगीर रहमतुल्लाह के बारे में, कसूर उनका यह था कि फतह आलमगीरी हनफी मजहब के मुरतब कराई। तो तुम्हारा विरसा क्या, मुझे बता दे कोई ऐसी मस्जिद जो सल्फियों की 150 साल पुरानी हो। ये तो जुमा 8 दिन की पैदाइश है, कोई दलील तो उनके पास है नहीं। ये गल्फ और सऊदिया के माल पर पड़ रहे हैं और उनको कहते हैं कि ये नाग है, ये देवबंदी, ये डसने वाले। हमने मना किया था, समझाया था सऊदी हुक्मरानों को, इनको दूध मत पिलाओ, तुम्हें डस लेंगे। अरे डसने वाले तुम हो, तुम्हारी फितरत जलील है। तो मैं अर्ज कर रहा था
कि सऊदी अरब का जो मसला है इस वक्त में, वो इस तरह के सलफ़ियों को भी बदनाम कर रहे हैं। सलफ़ी उलमा और स्कॉलरों को चाहिए कि इनके मुंह पर लगाम दें। आज की सल्फियत क्या है? अभी चंद दिन पहले कॉलेज में, इब्राहिम कॉलेज में, कुछ सल्फी नौजवान मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, उनसे बातें होती रही। मैंने अर्ज़ किया कि आज जो 4-5 ग्रुप हैं बड़े बड़े सल्फियों के, उनके सबकी किताबें मैंने पढ़ी हैं। उसमें सलफ़ के माना है, सलफ़ जिसे असल में कहा जाता है सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, या पहली, दूसरी, तीसरी सदी हिजरी के अकाबरीन और उलमा और उस दौर के लोग। मैंने कहा कि तबे ताबीन में अइम्मा अरबा में तीन शख्सियत आ गई, और अगर 3 सदी तो सारे अइम्मा अरबा आ गए, बहुत सारे आ गए। तुम जिन्हें सलफ़ कहते हो, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, वो तो 8वीं सदी हिजरी के हैं, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह वो 12वीं सदी हिजरी के हैं, और वो हम्बली हैं, मुक़ल्लिद हैं इमाम बिन हम्बल के। तुम्हारी तरह बेमहार शुत्र बेमहार नहीं है। यानी ज़ाहिर की बात है कि हर इंसान हर फन में किसी बड़ों को मान कर चलना पड़ता है। एक मेडिकल डॉक्टर आता है तो सारा खुद तजुर्बात नहीं करता, सदियों के तजुर्बात को सामने रखकर उसको तस्लीम करके आगे बढ़ता है। एक इंजीनियर सदियों के तजुर्बात को लेकर आगे, हर फील्ड में। इस तरह दीन का मसला है। मुझे कोई सल्फी बता दे कि ज़िंदगी के हर मसले को डायरेक्ट बराह कुरान हदीस से निकालता हूँ। जिस तरह पर ये लोग तहरीफ करते रहते हैं, हदीस में जहाँ कहीं असहाब हदीस की फजीलत है तो उससे ये अहले हदीस मुराद लेते हैं। भाई असहाब हदीस तो वो मुहद्दिसीन थे कि जिन्होंने हदीस पर ज़िंदगी खपा दी थी। हदीस ओढ़ना बिछोना था, एक ही हदीस के लिए मुल्कों का सफ़र किए थे, सारी मशक्क़तें उसके लिए बर्दाश्त की थी। अब उनके सामने कोई हदीस आती जो सही सनद से साबित होती तो उनके इमाम का मज़हब हो या ना उस पर अमल कर लेते थे। तो ये जाहिल अहले हदीस, इनके उलमा को नहीं कर रहा मैं, इन जाहिलों को, वो किसी की तकलीद करेंगे अगर अइम्मा मुज्तहिदीन की नहीं करें, गैर मुज्तहिदीन की करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सलफ़ी इसका नाम है, इनका रवैया मिल्लत के साथ क्या है। यानी ये गैर सल्फियों को इनमें मेराज रब्बानी जैसे जहलों की बात कर रहा हूँ, आम सल्फ़ी उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उन्हें मुशरिक कहते हैं, उन्हें गुमराह कहते हैं। ये मेराज रब्बानी कहता है हमारा तो हर बच्चा वली है और वो सारे गुमराह हैं। इनकी तानो तशनी करते हैं, इश्तियाल अंगेज तौर पर बदगुमानी फैलाते हैं। इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमानों के पीछे, मुक़ल्लिदीन के पीछे। सऊदी अरब भी पूरा मुक़ल्लिद है। 2-4 मसले में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने ज़ाहिरी हदीस पर अमल किया तो उसमें इनसे मिल जाते हैं, बाकी अक्सर मसाइल में अइम्मा अरबा के साथ हैं। तो ये मेराज रब्बानी ये कहता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सलफ़ी होना अच्छी चीज़ है, लेकिन सलफ़ी है कौन? और दूसरी बात, इनका रवैया पूरी मिल्लत के साथ ही है। कुरान ने हमें तालीम दी, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम, कुफ़्फ़ार के बारे में सख्त हैं और आपस में रहमदिल हैं। मुझे बता दें किसी एक सलफ़ का, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, किसी एक, कई सदियों तक एक सलफ़ का रवैया बताओ कि मिल्लत के बारे में ऐसा रवैया हो जो तुम्हारा है, कि मिल्लत को गुमराह समझना, उन्हें जलील करना, उन्हें बदनाम करना, उन पर तहमतें लगाना। ये तुम्हारा, ये सलफ़ का रवैया नहीं है, ये तो फ़िरौनियत का रवैया है, ये तो खलफ का रवैया है। तुम जैसे नाहेल बदकिरदार लोगों का रवैया है। हमारे एक दोस्त हैं कामरान साहब, वो ये कहते हैं कि आज के जो सलफ़ी जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये छोटे शिया हैं। वो 4 खुलफा को नहीं मानते, अबू बकर, उमर और उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, और ये 4 अइम्मा को नहीं मानते। पूरी मिल्लत 1400 साल तक 90% से ज़्यादा इनमें से किसी की इत्तबा करती रही है। और सलफ़ियत क्या है? बदहज़मियत। किसी आदमी को 2 रोटी खा ले, उसका मैदा कमज़ोर हज़म नहीं होती तो क्या कर देता है। ये हाल है सलफ़ियत का। इन्होंने 2 हदीस की किताबें क्या पढ़ ली, ये कहता शाफ़ी को हदीस नहीं मालूम थी। अहमद बिन हम्बल ने मसनद अहमद में 30,000 हदीसें नकल, उनको हदीस नहीं पता थी। इमाम मालिक को जो ज़िंदगी भर 10 हदीस का देते रहे, 6 जिल्द में जिनकी किताब है, उनको हदीस नहीं पता थी।
इमाम आज़म को हदीस पता नहीं थी? ये बदहज़मी है तुम्हारी। और ये सल्फ को वाकई है कि फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत की अलामतों में एक वक्त आएगा जब इंसान अपने आप को अहल समझेगा और पिछलों की बदगोई करेगा। एजाब कुल्लज़ी रायन रायहु, हर इंसान अपनी राय का मोतक़िद होगा, अपनी बात का मोतक़िद होगा और पहले असलाफ को से बदगोई करेगा, उनको नुक्स निकालेगा। ये वो फितना है। दर हकीकत दुनिया में जो कौम गालिब और हावी होती है उसके नज़रियात भी चलते हैं, उसकी तहजीब भी चलती है। जब हम शुरू दौर में 600-700 साल तक इस्लाम हुजूर के बाद में दुनिया की सारी कौमें हमारे अफकार और नज़रियात से भी मुतासिर थी और तहजीब से मुतासिर थी। गुज़श्ता 200-300 साल से यूरोप ऊपर आ गया और इनकी तहजीब और इनके अफकार से मुतासिर हुए प्रोटेस्टेंट तबका जो यहूदियों ने निकाला था। पोप से उनके सारी दुश्मनी थी कि बाइबल की तफसीर का हक हर आदमी को है, चाहे वो लफ्ज़ अली ABCD ना जानता हो। उसका असरात है ये सल्फ़ी कि हर जहाल सल्फ़ी कहता कि मैं खुद कुरान हदीस से मसला निकालता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो महराज रब्बानी जैसा बदबख्त शख्स, ये सऊदी हुक्मरानों का जूता चाटने वाला और गीबतें करने वाला, इस जैसे लोग सऊदी हुक्मरानों को भी इनसे होशियार रहना चाहिए। ये मुसलमानों का मुशरिक करार देने वाले हैं और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनामी फैलाने वाले हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सऊदी हुक्मरानों का जो रवैया है आज, वो हम सब के लिए एक बाइस हैरत है। सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मुफ्ती हिफातुल्लाह ने उस वक्त में, शाह अब्दुल अजीज़ ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, गालिबन 40-42 की बात होगी, इन्होंने कहा था कि आपने तो खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी। वाक़तन वो मुजरिम जो अमेरिका ने उस वक्त में बरतानिया और फ्रांस के आलाकार थे और लॉरेंस ऑफ अरबिया के ज़रिए से बहकाए गए थे, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, ख़त्म किया, इन्हीं मुजरिमों की औलाद आज गल्फ़ की सारी रियासतों में, उर्दून में, सऊदिया में। अब्दुल्ला फिल्वी की तारीख़ आपने पढ़ी होगी, जो बरतानिया के बहुत बड़े स्कॉलर थे और बहुत बड़े बाद में मुसलमान हो गए थे और सऊदी अरब को बहुत अच्छी तरक्की की राह पर डाला था। उसने पूरी तफसील से लिखा है कि एक तो बरतानिया की गवर्नमेंट थी और एक बरतानिया की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में थी। एक का ताल्लुक़ शरीफ के साथ था, एक का सऊद के साथ था। महाना दोनों को कितनी तनख्वाह दी जाती थी, कितने हथियार सप्लाई किए जाते थे, कितना वजीफा मिलता था, पूरी तफसील लिखी है उसमें। दोनों को बरतानिया ने पाला। फिर इत्तेफाक से उन्होंने आले सऊद को ज़्यादा अपना वफादार समझा और ज़्यादा अहल समझा और वो पूरा मुआहदा मौजूद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, जो उनको हुकूमत इस बुनियाद पर दी गई कि ये हमेशा इनके ताबे रहेंगे। और आज सऊदिया की पॉलिसी ये है, जिहाद अगर अमेरिका कहता है जिहाद है अफगानिस्तान, तो ये कहते हैं जिहाद है, और अमेरिका कहता है फसाद है, तो ये कहते हैं फसाद है। जब अमेरिका को ज़रूरत थी रशिया को शिकस्त देने के लिए, वाक़तन हमारे उलमा का भी कसूर है इसमें, पाकिस्तान के। आज अमेरिका जो इकलौती सुपर पावर बन गया हमारी वजह से। हमने इस दुश्मन को, दोनों बराबर थे दुश्मन थे, दोनों इस्लाम दुश्मन थे, अमेरिका और रशिया, अपना कंधा दिया। 15 लाख मुजाहिदीन शहीद हुए, 20 लाख माजूर हुए, 40 लाख ने हिजरत की और उसके नतीजे में अमेरिका सुपर पावर बन गया हमारी कुर्बानियों से। और उसके बाद जब अमेरिका ने मुजाहिदीन को अपने रास्ते पर चलाना चाहा कि चाइना का घेराव करो और उसको इस्तेमाल, इन्होंने इनकार कर दिया। तो वो वक्त, उस वक्त में अमेरिका में, यहाँ बरतानिया में, यूरोप में मुजाहिदीन के रेड कारपेट बिछते थे, इस्तकबाल होता था, हीरो पेश किए जाते थे। और जब अमेरिका के लैंड पर चलने से इनकार कर दहशतगर्द बन गए, एक ही रात में दहशतगर्द बन गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक तारीखी वाक़या था, तारीखी सच्चाइयाँ हैं। तो आज हमें इस बात को देखना चाहिए कि सऊदी अरब आज कोशिश कर रहा कि अमेरिका के मुसल्लत करदा जो हुक्काम है उनको तक़वियत पहुँचाए, ताकि वो अफ़गानिस्तान में बेकसूर अवाम को कत्ल करें, जेलों में ठोंसे, मज़ालिम उन पर करें।
अमेरिका की गुलामी गोया सऊदिया का मजहब बन गया है। जो वसाइल अल्लाह ने दिए थे, मुझे याद है 73 में जब शाह फैसल मरहूम ने तेल का हथियार इस्तेमाल किया था और खलबली मच गई थी अमेरिका यूरोप में, उस वक्त में अमेरिका के एक मशहूर अखबार ने लिखा था कि आज सारे रास्ते रियाज को जाते हैं। अल्लाह ने चाबी इनके हाथ दे दी थी, दुनिया की चाबी, दुनिया का पेट्रोल, लेकिन इन दाहिलों ने अय्याशी में गंवा दिया। इनका अय्याशों का तस्कर हर एक की ज़बान पर है। ये पेरिस और यहाँ लंदन और दुनिया में ये जिना करने के लिए शहजादे आते हैं, गल्फ के और सऊदिया के। लॉस एंजलिस में ऐसे जुआ खाने हैं कि जहाँ पर एक साल 6 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है तो सीट कमरा मिलता है, और शर्त होती है इतने मिलियन डॉलर का जुआ खेलें। देखें कितने गल्फ के और सऊदिया के वहाँ पर। आप दुबई जाकर देखें, रशिया की लड़कियाँ वहाँ पर भरी पड़ी हैं, और ये जैसी जुमरात होती है कि रात होती है, सऊदिया से गल्फ से कारें भर भर के सैकड़ों हज़ारों तादाद में जिना के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। इनकी अय्याशियों को देखो, हाजियों पर जो मजालिम है। अभी इस वक्त में कई साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में बर सगीर में एक उम्रे के सऊदी सफारत खाना वीज़ा देने के 40,000 तक रिश्वत लेता है, और 1.5 लाख हज का जो मजालिम है और जो मुअल्लिम है वो इन्हें भेड़ बकरियां समझते हैं। हाजियों को सुबह सफ़र करना है, इशराक के बाद 9 बजे मदीना जाना है, शाम को इशाबाद से बस में उठा देते हैं। पूरी रात बेचारे परेशान होते रहते हैं। हाजी जितना तंग कर सकते हैं उन्होंने तंग किया है, और एहसान जताते। सऊदिया जितना हाजियों पर खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा सिर्फ कुर्रा फुटबॉल पर खर्च कर रहा है। एक एक कोच को बिलियन रियाल दिए जा रहे हैं, और आज प्रोपगेंडा यह चीज किया जब हम हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। तो इस वक्त में सऊदिया का किरदार वाकतन बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, और ऐसा किरदार हो गया है कि जिसकी वजह से वाकई यह है कि सऊदी हुक्मरानों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक फ़ज़ा बन गई है। ये अभी भी अपनी इस्लाह करें और बाज आ जाए इन हरकतों से, और ऐसे कुत्तों को पालना छोड़ दें मेराज रब्बानी जैसे, जो इनके खिलाफ नफरत दुनिया में फैला रहे हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें इस वक्त में मिल्लत इस्लामिया को इस बात पर गौर करना है कि हमारा वज़न किस पल्ले में पड़े। और सऊदिया ने एक वक्त में लिखा था शाह फहद के बारे में, ये अमेरिका के अखबार ने, कि हमारा सबसे मुखलिस दोस्त और खैर खा पूरा आलम इस्लाम में शाह फहद है। इन आले सऊद की मिसाल ऐसी है जैसे कोई कसाब कुत्ता पालता है ताकि पहाड़ों से जंगलों से भेड़ों को घेर कर लाए, उसको ज़ुबा करे। इस तरह आले सऊद गुज़श्ता 40-50 साल का किरदार ये है कि आलम इस्लाम के गरीब मुल्कों को ये माल देते हैं, पैसे देते हैं, और अमेरिका के कुर्बान गाह पर लाकर उनके भेंट चढ़ाते हैं, अमेरिका गुलाम बनाते हैं। ये इनका रवैया है। पूरा आलम इस्लाम को अमेरिका का गुलाम बनाने में सबसे बड़ा किरदार सऊदी अरब का है। ये खुद गुलाम है, और जब तक ये ख़ानदान है आलम इस्लाम गुलाम रहेगा। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि रोल क्या है इनका, ये क्या कर रहे हैं आलम इस्लाम के साथ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सऊदी हुक्मरान, इनके जितने वसाइल हैं वो मिल्लत इस्लामिया के काम आने के बजाय यहूद और नसारा के, अमेरिका और यूरोप के काम आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने इन मुल्क का शुरू के बारे में, अरब इम्परलिज़म के बारे में कहा था और लिखा था कि ये फ़िराक़ अबू लहबी के रास्ते पर हैं, विसाल मुस्तफ़ी के रास्ते पर नहीं है। शाह अब्दुल अज़ीज़ के बारे में बहुत सख्त अशार उन्होंने कहते भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। और जब इन्हें सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपने खिलाफत ख़त्म कर दी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह ने कहा तो आपके हाथ पर हम बैत करते हैं खिलाफत की, आप खलीफा बन जाइए। तो इनका जवाब था शाह अब्दुल अज़ीज़ का कि मुझे इस हिजाज के बारे में बात करो, बाकी दुनिया के नहीं। क्यों? मुआहदा अमेरिका से और बरतानिया इतना ही हुआ था, इससे आगे का नहीं था अमल दखल का।
तो पहले दिन से ये इनके ताबे रहे हैं। और ठीक है, कमज़ोरी थी, एक इंसान को कमज़ोरी में बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन कभी तो बाहर निकलने की कोशिश करें, कभी तो ताकत हासिल करने की कोशिश करें। और मजहब के नाम पर मुसलमानों में तफरका, इन मुट्ठी पर सल्फियों को जो आज गल्फ और सऊदिया के माल पर दुनिया में तफरका डाल रहे हैं, और वहां पर असबियत जाहिलियत जितनी सऊदी अरब में है दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं 71-72 में 2 साल वहां पर रहा हूं। असबियत जाहिलियत, अगर एक सऊदी आपकी कार को टक्कर मार जाए तो वहां का काजी जो है वो आपको मुजरिम करार देकर जेल में डाल देगा, सऊदी का कुछ नहीं कहेगा। मेरे सामने का वाक़या है, गालिबन बांग्लादेश के कुछ मजदूर थे, किसी से ट्रैफिक के उस कानून की खिलाफ वर्जी होगी, रेड लाइट में गुजर गया होगा या कोई खिलाफ वर्जी कर दी होगी, पुलिस आ गई, वो डर के मारे भाग गया था। उसका नाम गुलाम नबी था। तो एक और वहाँ पर मजदूर गुलाम रसूल नाम का था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। वो कह रहा है कि मैं गुलाम रसूल हूँ, वो गुलाम नबी था। तो ये सऊदी पुलिस कहती है कि ला फ़र्क बैन रसूल व नबी, मा फ़र्क, सवा सवा, नबी और रसूल में कोई फ़र्क नहीं, दोनों एक ही है। वाक़ई यह है कि बद्दू इनका जहन है, जहालत वाला। इनमें से हुक्मरानों में कोई नाज़रा कुरान नहीं पढ़ सकता इल्ला माशाअल्लाह। ये बदवी तो अरबी जानते नहीं। और इनका हाल ये है कि एक आदमी तवाफ कर रहा, वहां पुलिस कहती पासपोर्ट बताओ, अब वो कहता होटल में पासपोर्ट है, वहीं से पकड़ के जेल में। और जो पूछने के लिए जाए भी कहाँ है तो उसको भी जेल में। कोई इंसाफ नाम जी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आज एक किसी मुस्लिम मुल्क का आदमी बरतानिया में, अमेरिका में रहना पसंद करेगा, वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा, वहाँ तो इंसाफ है ही नहीं। सऊदी गैर सऊदी की इतनी तफरीक है। आप देखेंगे हरम में जाएंगे तो कितने लोग रो रहे हैं वहाँ पर बैतुल्लाह के सामने। जब पूछोगे उनके हालात तो पता चलेगा 20वें साल से तिजारत करते थे, उसूल कानून बनाया हुआ कि कोई गैर सऊदी कारोबार नहीं कर सकता। अभी थोड़ी सहूलत हो रही है। अब जब नियत बदली सऊदियों की, उन्होंने कब्जा कर लिया पूरे कारोबार पर। वो बेचारा रोता रहेगा जितने 20-30 साल मेहनत की थी, सरमाया करोड़ों लाखों रुपये अपने मुल्क से ला के लगाए थे। कितने गरीब मुसलमान जो मसलन हजाम है, हजामत बनाते हैं या कोई, अब उन्होंने इकामा देकर सऊदियों ने बुलाया उनको, 20-30 साल की कमाई पर कब्जा कर लिया और भगा दिया। जब चाहे पुलिस को शिकायत कर दी, पुलिस सऊदी का साथ देगी, वो हक पर हो या ना हक पर हो। जो असबियत एक मुसलमान का भाई करार दिया था, जसद वाहिद करार दिया था, सऊदी गैर सऊदी की तफरीक जितनी वहां पर दुनिया में, असबियत जाहिलियत कहीं भी इतनी नहीं है। और फिर दूसरा जुल्म सबसे बड़ा उनका यह है कि इस्लाम एक तारीखी मजहब था। आज का पढ़ा लिखा कोई शख्स ऐसे मजहब की तरफ आने के लिए तैयार नहीं जो अफसाना हो, कहानियां हो, तवाहुमात हो, जिसमें कोई तारीखी हकीकत ना हो। इस्लाम की पूरी तारीख महफूज थी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के जिन कुओं का पानी पिया था, बीरे बुज़ा और बीरे फला, वो सारे कुएँ 10-11 मौजूद थे। सारे बागात मौजूद थे जहाँ पर हुजूर तशरीफ़ ले जाया करते थे। हुजूर ने दस्ते मुबारक से जो पौधा लगाया था वो पौधा मौजूद था, उसकी नस्ल मौजूद थी उस पौधे की, एक एक चीज़ हुजूर की। अल्लाह भला करे तुर्कों का, उन्होंने तोप कापी म्यूज़ियम में हुजूर के लिबास, हुजूर की तलवारें, नेज़े, प्याले, इस्तेमाल की चीज़ें महफूज कर दी। वरना इन्होंने हुजूर की सारी तारीख मिटा दी, एक कहानी बना दी। जिस तरह आज यहाँ के बहुत सारे पृष्ठ और बहुत सारे सालर कहते हैं हज़रत ईसा इस्लाम एक कहानी थे, उनका वजूद कभी नहीं हुआ। तो इस तरह कहानी बनाने की कोशिश की उन्होंने। ये मुजरिम है, ठीक है, वहाँ लोग शिरक करते थे, बिदात करते थे, जहालत की वजह से बहुत गलत वो करते थे, तो आप उन्हें रोकिए। अगर कोई आदमी जहालत में आकर किसी का हाथ चूमता है तो हाथों ना काटना उसको मना करें। ओहद में नहीं जा सकते, बदर में नहीं जा सकते, हुजूर के वालिदा कब्र में नहीं जा सकते। क्यों भाई? शिरक, आदमी खड़े कर दो वहां पर, शिरक ना करे कोई वहां पर बिदअत ना करे। ये शायरुल्लाह है, अलामत है जिससे ईमान ताज़ा होता है। ईमान ताज़ा करने के लिए कहाँ जाएंगे मुसलमान?
इन्होंने अपनी तारीख मुजरिमों ने बाकी रखी है। मैं गया हूं, दरिया में गया हूं, नज्द के इलाके में गया हूं कि यहां पर ये इब्न सऊद जो है आया था, और पहला किला ये मट्टी का उनका है, और इस किले में इस मेज पर बैठकर अब्दुल वहाब आले शेख से मुआहदा हुआ था। अपनी तारीख बाकी रखी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तारीख मिटा दी इन्होंने। ये उनका दीनी एतबार से बहुत बड़ा जुर्म है। और दुनिया को एक ज़माने से 40 साल से धोखा दे रहे हैं कि सऊदी अरब एक बड़ी अस्करी ताकत बन रही है, फौजी ताकत बन रही है, और यूरोप के अखबारात भी महज प्रोपगंडा, फरेब और धोखा। सऊदी अरब का हाल ये है कि हाँ ठीक है, उनके पास वसाइल हैं, 6-7 उनके बड़े बड़े अड्डे हैं अस्करी, दहरान में है, तबूक में है, जुनूबी रियाज में है, मस्जिद खमीस वो है, हफ्र बातिन है। अरबों डॉलर, 10-10, 20-20 अरब डॉलर खर्च किए गए, और वहाँ पर शानदार कोठियाँ। एक अमरीकी अखबार ने लिखा था कि अगर अमरीकी फ़ौजी सऊदी फ़ौजी का मकान देख ले, कितने आलिशान कोठी है, कैसे कालीन है, कैसे नक्श निगार के बर्तन है, क्या क्या है, तो उसका सर चकरा जाए। आज से 20 साल पहले यहाँ के एक अखबार ने पूरी तफसीलात दी थी कि एक फ़ौजी को जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलती है। अमरीकी कैप्टन को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे 5 गुना ज़्यादा सऊदी कैप्टन को मिलती है। उनके अखराजात इतने हैं। एक अखबार ने तफसीलात दी थी कि 12-13 मुस्लिम ममालिक जो ताकतवर हैं अस्करी एतबार से, मसलन पाकिस्तान, उसकी फ़ज़ाइया का खर्च था, 80 की बात कर रहा हूँ, $2.25 बिलियन। तुर्की का $4 बिलियन सबसे ज़्यादा था, क्योंकि तुर्की में महंगाई यूरोप की तरह पर है महंगाई। मिस्र का तकरीबन $2 बिलियन था, और इस तरह 14 मुल्कों का 2,948 14 मुल्कों का फ़ज़ाइया का, और सऊदी का 3,014 मिलियन डॉलर, नहीं मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर, अरब डॉलर। और एक फौजी पर अमेरिका $780 खर्च करता है, बरतानिया 433 और फ्रांस $437, और मिस्र 59 और स्पेन $95 $95, पाकिस्तान $210, सूडान जैसा $17, नाइजीरिया $11, और सऊदीया एक फौजी पर जो खर्च करता है वो तकरीबन $60,000 अय्याशियों में डाल रखा है। यहाँ तक कि वहाँ के फौजी मशक्क़त बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। आज दुनिया में हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ फौजी मशक़ें कर रहा है, लेकिन सऊदी हुक्मरानों का पूरे तवज्जो और ज़ोर इस पर है कि फ़ौज की हिमायत हासिल की जाए, इन्हें आपस में मिलने ना दिया जाए, मशक़ें ना करने दिया जाए, और ऐसी अय्याशियों में आप इनका अड्डों में जाए, ओलंपिक की तरह बड़े बड़े मैदान, सारे यूरोप के खेल वहाँ पर, पोलो वहाँ पर है, सोना बाथ वहाँ पर है, सारी अय्याशियों के सामान है, और मुट्ठी भर लोग आते हैं वहाँ पर। हर उनका अस्करी जो बेस है उसमें सैकड़ों मकानात खाली पड़े हुए। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे मदरसे में, अमेरिका का वागस तैयारा जो है वो सऊदिया ने ख़रीदना चाहा। पहले अमेरिका ने तरगीब दी और अमेरिका ने कहा कि आप दरख्वास्त दो। दरख्वास्त देने के बाद में आपको पता है सारा मीडिया और अमेरिका के सेहूनी मीडिया है, यहूदी मीडिया है, उन्होंने शोर मचा दिया, हंगामा बर्पा कर दिया। फिर सेनेट में बहस कराई, वहां पर 2 फरीक हो गए। इस तरह पर वाकई तैयारी दिए गए। अगरचे बाजार उनकी कीमत $8.5 बिलियन थी उस जमाने में, 81 की बात कर रहा हूं, 81 की, लेकिन उस पर $40 बिलियन का है कि ये अरब बद्दुश को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, बहुत पेचीदा मिशनरी है, इनको कई नस्ल इंतजार करना पड़ेगा। लिहाजा अब अमेरिका से जो सामान खरीदा जाता है उसके एडवाइज़र
उनके प्लानिंग करने वाले, उनके तरबियत देने वाले, उनके ये वो, इसके नाम से हजारों तादाद भर्ती, और अमेरिका से 4 गुना ज्यादा तनख्वाह। और फिर इनके बहाने से इसराइल को उस जमाने में 80 करोड़ डॉलर का हथियार दिया गया ताकि तवाजुन बाकी रखें। अमेरिका का हर सदर आकर ऐलान करता है कि मेरी पॉलिसी का बुनियादी और असासी नुक्ता यह है कि इसराइल को तमाम अरब ममालिक से ज़्यादा ताकतवर रखना है और अरब ममालिक को उसके ताबे रखना है। असलहा की पहली शर्त यह होती है कि इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। क्या मतलब? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, और हुआ है भाई। जब दुश्मन तो इसराइल है ना कि मुस्लिम ममालिक, पहली शर्त यह है वाकस तैयारत है जासूसी का। सऊदीया में वाकस के होते हुए इसराइल ने जाकर इराक का एटमी बेस खत्म कर दिया। एटम बम जहां बन रहे थे, एटमी हथियार, वो खत्म किया सऊदीया को ऊपर से जाकर वाकस के होते हुए। और इसराइल ने पहले ही मुआहदा कर लिया था कि इससे जो मालूमात हासिल होंगी, यानी मुस्लिम मुल्कों के जो जासूसी और खुफिया राज मालूम होंगे, इसराइल को शेयर करेगा अमेरिका। यानी इसराइल को बैठे बिठाए सारे मुस्लिम मुल्कों की जासूसी भी मिल गई, खुफिया राज भी मिल गए, सब कुछ मिल गए, और पैसे सऊदी अरब ने दिए, उसके बदले में हथियार भी मिल गए। ये कौन सी यहूदी दुश्मनी है? और जितनी कंपनियां हैं जो वहां पर बड़े बड़े प्लान बनाती है, ये जहल शहजादे वहां के, यहां डिग्रियां देते थे अमेरिका वाले, यूरोप वाले जहल रखकर भी डिग्रियां दे देते हैं, बाद में एडवाइजर अपने लगा देते हैं ताकि सारा माल इधर आए। अब इन कंपनियों को करोड़ों डॉलर इन शहजादों को रिश्वत देती हैं, पूरा मुल्क बदबूदार मुताफन होगा रिश्वत की वजह से। करोड़ों डॉलर रिश्वत देते हैं और अरबों नफा कमाते हैं। और आपको पता है अमेरिका या यूरोप की सारी बड़ी कंपनियां या यहूदियों की है या यहूदियों के एजेंटों की है। हर चीज वहां बगैर मशक्कत से पहुंच जाते सारे राज वहां पर। और अय्याशियों का यह हाल है कि आप देखें यूरोप के हर मुल्क में इन सऊदियों के शानदार महल बने हुए हैं, जिनके बाथरूम में और किचन में जो टोटी और नल के हैं वो भी सोने के हैं, और कभी सालों में एक मरतबा आना होता है। फहद जैसे लोग जब यहां पर आते हैं, अब्दुल्ला जैसे लोग यहां पर आते हैं, अगर 50 या 25 कमरे इनको होटल में चाहिए, 5 स्टार होटल, एक होटल का कमरा हमारे लाखों रुपये और यहां के 10,000 पाउंड, पूरी होटल सैकड़ों कमरे बुक होते हैं। मर्सिडीज गाड़ियां जो है पूरा बेड़ा खरीदा जाता है, सैकड़ों तादाद में यही हदिया करके चले जाते हैं। बहुत फराख दिल है इस्लाम को दुश्मनों को देने के लिए, और मुसलमानों के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इसराइल के पास सहरा रेगिस्तान था। आज के साइंस के दौर में, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में उसने काबिल काश बनाया, पूरे यूरोप में जूस और फ्रूट फराहम कर रहा है। गरीब अफ्रीकी ममालिक, सोमालिया के और सूडान के और नाइजर के और नाइजीरिया के बेशुमार ममालिक कहते हैं कि जहां पर बेहतरीन पैदावार हो सकती है, वसाइल नहीं उनके पास, गरीब हैं। आज के साइंस का दौर है, सऊदी अरब पैदा कर सकता था। लाखों सोमालिया में और युगांडा में और अफ्रीकी ममालिक भूखे मुसलमान नहीं मर जाते, भूख से नहीं मर जाते, लेकिन वो सारी दौलत इनके खजानों में। और अब तो ये बात जापान की पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है, जर्मनी और फ्रांस में किताबें आ चुकी है, अमेरिका का जो सदर की सदारत के लिए खड़ा होने वाला कह चुका है कि 9/11 का वाक़या जो है वो मोसाद ने किया था अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी हुक्मरानों से मिलकर, और इसके बहाने से इनके सारा खरबों खरबों डाला जो जमा थे बैंकों में सारे हड़प कर लिए गए। अब भी इनके दोस्त हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सऊदी अरब में ये शहजादे कोई मशक्कत के, इनकी फौजी हालत ये है कि कोई ट्रेनिंग उनकी नहीं है। अय्याशियाँ, फौज तकाजा कर रही है कि एयर कंडीशन टैंक चाहिए, हमें गर्मी लगती है, कोई मशक्कत के लिए तैयार नहीं है। इंतहाई पसमानदा पिछड़ी हुई हालत में, इंतहाई कमजोरी हालत में, और
30 साल से आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, हर साल 20-50 बिलियन डॉलर का असलहा काय के लिए खरीद रहे हैं भाई। अमेरिका के अखबार ने लिखा था कि सऊदीया का हाल यह है कि जैसा घड़ी का डायल, उसकी चेन तो सोने की, अंदर में घड़ी की मशीन ही ना हो। और एक अखबार ने यहां लिखा था कि इन लोगों को F-16 और F-15 जो तैयारे खरीदे हैं, वो किस काम का, तो अमेरिकियों के तहवील में रहेंगे। अगर कोई अकल होती तो कहता ठीक है, तुम्हारा बेस है, यहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ पर हिफाजत उसकी हो रही है, तो कितना किराया तुम दोगे? किराए के बजाय इनको पैसे देते हैं। एक अखबार ने लिखा था, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे मछली के शिकार को कांकरोड जहाज दे दिया जाए चलाने के लिए, मछली का शिकार करने वालों को। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के अलामतों में रियाउ शाह ये चरवाह है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। इससे इनकी जहनियत को आश्कारा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनकी जहनियत सिर्फ इमारतों की है, तरक्की की नहीं है, तालीम की नहीं है, साइंसी तरक्की की नहीं है। बुर्ज खलीफा बना लिया दुबई में, अब वैसे जद्दे में बन रहा, मक्के में बनने जा रहा, कुवैत में बनने जा रहा। ये जाहिल बद्दू हमेशा ये सिर्फ इमारतों का सोचते हैं। इमारतों से कुछ नहीं होता। अगर ये इमारतों से मुसाबकत फिर यूरोप वाले करते, यूरोप के मुल्क, अमेरिका तुमको तो कंगाल कर दिया उन्होंने, ये कभी नहीं करेंगे। ये इंडस्ट्री के मुसाबकत करेंगे, असलहा बनाने में मुसाबकत और मुकाबला करेंगे, और तरक्की की दूसरी चीज़ों में करेंगे। तो ये चरवाह है, आज भी उनका जहन चरवाहों का है। और बड़े तजुर्बात मुझे हुए वहां पर। एक बार पासपोर्ट हमारा गुम हो गया, मेरा और अहलिया का। अब हम तबलीग के भी जिम्मेदार थे, अरब दोस्तों से गहरे ताल्लुकात थे, अरब के बहुत सारे दोस्त सऊदीया के हमारे इसमें काम में लगे। 50 चीज़ें मंगवाई, ये ला वो ला, 3 हफ्ते परेशान किया। फिर वो जब लेकर गए उनके पुलिस चौकी में, तो सारे बैठ कर हुक्का पी रहे और ताश खेल रहे, और एक लड़का बैठा, उसने सारे कागजात हमसे लिए और डस्टबिन में डाल दिए और सिक्का लगा के दे दिया। ये हाल है इनके इंतजाम का। एक बार मैं रियाज में था, हज का याम आ गया, एक किताब की इशाअत के लिए वहां पर गया था, कुरान का तर्जुमा इंग्लिश में करवाने के लिए और छपवाने के लिए। अब सोचा चलो हज कर लें, हज का वीज़ा। अब वहां कानून यह है कि सऊदी ही वकील बन सकता हो। सऊदी तो कोई काम करने के तैयार नहीं, हरामखोरी की आदत डाल दी है। सारा काम, सारे मशक्क़त काम बाहर के लोग करते हैं। इन सऊदीया और गल्फ में इनके बच्चे पालने वाली क्रिश्चियन आए हैं। अमेरिका ने हुक्म दे रखा गुज़श्ता 30 साल से, किसी मुसलमान को नौकर मत रखो, फिलिपाइन के ईसाइयों को रखो और दुनिया के और मुल्कों के काफिरों को रखो, लेकिन मुसलमान को मत रखो। अब मैंने कोशिश की, हमारे सारे दोस्त, मुस्तनिर था यहाँ लंदन में, अभी थक गए। फिर एक अरब दोस्त मिला, वीज़ा का वक्त भी ख़त्म हो गया हज के वीज़े का, वो खुद लेकर गया, दरवाज़ा खुलवाया, उसने अपने हाथ से सिक्का लगाया हज का। ये हाल है सऊदी अरब का। सऊदी गैर सऊदी की इतनी तफरीक वहाँ पर है, और आलम इस्लाम को इतना पसमानदा कर रखा है। वाक़या ये है, एक किताब आज से 80 में एक अरब रहनुमा ने दी थी, तारीख़ आले सऊद। लिखने वाले एक मारूफ स्कॉलर था सऊदीया का, नजद के इलाके का। उसने पूरी तफसील से लिखा है, जो हमारे मौलाना सलमान हुसैनी कहते हैं मजहूलुन नसब आले सऊद, मजहूलुन नसब आले सऊद बराबर कहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि ये ख़ानदान कई 100 साल से इराक में था और कई 100 साल से यहूदी ख़ानदान था। फिर मेसन के मंसूबे के तहत में पूरी तफसीलात है उसमें। वो किताब दोबारा भी छप गई है, अभी मेरे पास आनी है। उस वक्त में पढ़ा था 80 में, और वो भी सरसरी देखी थी, याद नहीं है उसमें ज़्यादा, लेकिन इतना याद है कि फ़लाँ सन में बज़ाहिर ये मुसलमान हुए, और उनके नाम सबके इनके सरदारों के, कि यहूदी नाम मुस्लिम नाम ये, यहूदी नाम ये मुस्लिम नाम ये, यहूदी नाम ये मुस्लिम नाम ये। और वहाँ जाकर फिर सऊदी अरब में जाकर इन्होंने कब्जा किया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फ़लस्तीनियों के मुश्किलात का भी ये सऊदी अरब जिम्मेदार है। मैं पढ़ने के ज़माने जब मदरसे में पढ़ता था, अखबार में जब देखता और मैं जब खबर पढ़ता कि सऊदी और फ़लस्तीन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मैं समझ जाता कि फ़लस्तीनियों का अपना मौक़िफ़ है और सऊदियों का अमरीकी मौक़िफ़ है।
ओपेक पर अमेरिका की इतना असर रहा, जो तेल की तंजीम है, तेल पैदा करने वाले मुल्कों की। अमेरिका यूरोप का असलहा गुज़श्ता 30 साल में 50 गुना ज्यादा कीमत बढ़ी है, 100 गुना ज्यादा कीमत बढ़ी है। लेकिन तेल की कीमत, ये सऊदी एजेंट है उनका, उनका आलाकार है। ये धमकी देता था हमेशा तेल पैदा कि मैं तेल निकाल लूंगा और कीमत नीचे करनी पड़ेगी, अमेरिका के कहने पर। ये अमेरिका का गुलाम, इसे आलम इस्लाम से कोई गरज नहीं है, इसे इस्लाम से कोई गरज नहीं है। या याशियों के दिल दादा, पूरी कौम का याश बना रखा है, रिश्वतखोर बना रखा है। शहजादों से लेकर एक एक शहर एक एक शहजादे, मदीना एक शहजादे का, ताइफ एक शहजादे का, मक्का एक शहजादे का। वहां इतनी जगह दुकान की, करोड़ों रियाल चाहिए, एक शहजादे के जेब में जा रहे हैं। अल्लाह ने जो दौलत दी थी पूरे इंसानियत के, पूरे मुसलमानों के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, इंतहाई गुर्बत सऊदी अरब में आप देखेंगे, इंतहाई मालदारी देखेंगे। उनके साहिल पर आप चले जाएं, ऐसे शानदार पाक और ऐसे अय्याशियों के सामान जो यूरोप अमेरिका में नहीं है। यही दुनिया गोया उनकी जन्नत है और आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस खानदान के होते हुए मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आले सऊद या तो ठीक हो जाएं, या तो मिल्लत इस्लामिया को चाहिए कि इनके तशद्दुद बाम किया जाए, इनकी खबासत और इनके जराइम इतने ओपन हो। अभी तफसीलात आ रही हैं इनकी मुनाफिकत की, जो शाम में इन्होंने किया है। इनमें से कितने शहजादों के घरों में खवातीन नुसैरी है, जो इस्लाम के इब्न तैमिया रहमतुल्लाह जिनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, कहा कि खुदा के कसम यहूदियों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। शाम के मुजाहिदीन के साथ इन्होंने गद्दारी की है और किस तरह उनके साथ वो किया है, अभी तफसीलात आ रही हैं। शाम के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये बुज़दिल, जिस तरह कुवैत पर जब इराक ने, हालांकि सारा अमरीकी प्लान था। अमरीकी सफीर जो औरत थी उसने उकसाया था सद्दाम को कि वाकई है कि आज से 70 साल पहले कुवैत इराक का इलाका था, ये तो सारी बंदर बाट इन्होंने की अपने एजेंटों को बिठाने के लिए। तो उकसाया अमरीकी सफीर ने कि हम कुछ रद्द अमल नहीं करेंगे, आप चाहें तो कब्जा कर लें। उकसा कर करवाया। उसके बाद में शहजादा गालिबन शाह खालिद का या फैसल का दौर, या शाह खालिद या फहद का दौर था, उन्होंने दावत दी अमरीकी फौजों को, यानी इन यहूद और नसारा को दावत दे रहे मुसलमान मुल्क के खिलाफ। और मौजूद है 200 से ज़्यादा बड़े बड़े उलमा सऊदी अरब के, चोटी के उलमा, मुज़क्करातुल नसीहा, याददाश्त, खैरखाई की, उन्होंने मना किया। शेख सफर अल हवाली, शेख सलमान अल औदा, सैकड़ों उलमा जेल में डाल दिए गए और आज भी जेल में हैं। बड़े बड़े शहजादे आज बगावत कर रहे हैं वहां पर, उनकी तहरीर आप इंटरनेट पर पढ़ लें। वहां के उलमा को मैं कसूरवार बहुत कम मानता हूं, नहीं मानता। उलमा ने हमेशा हक बात कहने की कोशिश की है। कुछ सरकारी, शेख हुज़ैफी ने जब शियत के खिलाफ बात की तो उसे हटा दिया। जब ईरान के एक अहलकार ने शेखैन की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक की के साथ गुस्ताखी करने की कोशिश की, नाक पोंछ कर उसको तीसवां डालने की कोशिश की, तो एक ईमान वाले का ईमान की हरारत, उसने इसके खिलाफ कहा, उसे हटा दिया। आज ये हमारे बेहतरीन उलमा हमारे मुल्कों के, उन्हें राबता के मेंबर बनाया जाता है और इन मौलवियों का ईमान बिक जाता है एक टिकट पर, हज और उम्रे की, और एक राबता के मेंबर बनने पर। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी इस्लामाबाद के, जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, वजीर भी रहे और बहुत बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने 30 साल पहले इन सऊदी बद्दुओं को समझाया था, इन जाहिलों को, कि देखो तेल का पूरा इलाका शी इलाका है, शीयत है वहाँ पर, राफजियत है वहाँ पर, तो वहाँ पर मजलूम मुसलमानों को बर्मा के, फिलिपाइन के और बसाओ, कल पाँव रखने का मौका हो, वरना अमेरिका जब चाहेगा टुकड़े कर देगा, तुम्हें नज़्म में कर देगा और अहले बिदअत को हिजाज दे देगा और तेल का इलाका शियों को दे देगा। लेकिन ये बद्दू किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान मिल्लत इस्लामिया का किया है, इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाया,
इस्लाम के तस्वुर को नुकसान पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु की सारी यादगारें मिटा दी इन्होंने। और इनके अय्याशियों के दास्तानें हर फर्द की ज़बान पर, यहाँ पर भी है इंग्लैंड में, मार्बल अर्च में चले जाएं आप, कई इलाके उनके खास हैं जो अय्याशी के लिए आते हैं, गल्फ और सऊदीया के। इनका हाल ये है कि एक इमारत यहाँ पर 1 मिलियन और 7 पॉइंट यानी 17 लाख की बिक रही थी। कतर के एक आदमी ने बोली, एक शहजाद ने बोली भाई 17 लाख या 18 लाख बोलते, 19 लाख बोलते, आपने 6 मिलियन 60 लाख। जब यहाँ के एक सहाबी ने पूछा कि क्या बात है, आपको 20 लाख में मिल सकती थी, कहा नहीं हम शकस देते हैं तो पूरी शकस देते हैं। तुम जाहिल किसी को शकस दे सकते हो? और कई साल के बाद, 3-4 साल के बाद उसने वो 2 मिलियन में बेची, वो यानी 20 लाख में बेची, 60 लाख की खरीद हुई। सारे यहां पर इनकी पैसे इनके पास अय्याशियों के लिए, बदमाशियों के हैं, रिश्वत के लिए हैं, और यहां पर डिग्रियां दे दी जाती हैं इन जाहिल लोगों को, और वहां वो अपना एडवाइजर साथ में लगा देते हैं और पूरा कंगाल कर दिया। सऊदी अरब आज खसारे का बजट बना रहा है, खुद कंगाल हुआ, मिल्लत इस्लामिया को कंगाल किया और दीन के नाम पर तफरीका उम्मत में डाला। तौहीद ठीक है, तौहीद तुम अमेरिका का इंकार करो, अमेरिका से नहीं होता, खुदा करते हैं। जिस तरह औलिया का इंकार करते हो, बुजुर्गों का इनकार करते हो, ठीक है, हम भी कहते हैं किसी से नहीं होता, किसी बुजुर्ग वली से नहीं होता, लेकिन तुम अमेरिका का तो इनकार करो, तुम्हारा बाप है। जब इराक ने कुवैत पर आया तो पूरा शाही खानदान जहाज में बैठकर सऊदी अरब आ गया। मेरा ख्याल है सद्दाम से गलती होगी, तेल कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए था, सऊदिया के तेल के कुओं पर। 100 जहाज तैयार थे सऊदी अरब में इन शाही खानदान के भागने के लिए, अपने बाप अमेरिका के पास जाकर चले जाते। ये पूरे मिल्लत इस्लामिया को इराक में लाखों करोड़ों लाखों मुसलमानों को कत्ल कराया। अफगानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी के आलाकार आज भी हैं ये, और पूरे आलम इस्लाम में ये कहते हैं हम यानी सऊदिया कहता है कि हम इसराइल के दुश्मन हैं। भाई इसराइल अमेरिका में क्या फ़र्क है? जितनी होटलें मदीना मक्के में हैं, हिल्टन जो होटल है और इस तरह जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, वो किसी यहूदियों की है, कुफार की हैं। अगर तुम दुश्मन हो तो फिर अमेरिका और इसराइल में क्या फ़र्क है? हर यहूदी डबल नेशनलिटी रखता है, अमेरिका की भी और वहां की भी। तुमने आलम इस्लाम को धोखा दिया, मिल्लत इस्लामिया को धोखा दिया, तुम एजेंट बने रहे इस्लाम के दुश्मनों के, और आज जहां पर भी सही इस्लाम आएगा तुम उसके दुश्मन हो। तुमने यही हरकत ट्यूनिस में की, अल्जज़ायर में की, अभी मिस्र में की है, और किसी जगह पर भी इस आले सऊद के होते हुए इस्लाम नहीं आ सकता, क्योंकि यूरोप अमेरिका ने कसमें खाई हैं खिलाफत उस्मानी के तोड़ने के बाद में कि अब हम इस्लाम को किसी जगह पर आने नहीं देंगे, नाफिज नहीं होने, शरीयत को बालादस्ती नहीं होने देंगे। तो सऊदी हुक्मरान सबसे बड़े आलाकार हैं, सबसे बड़े पिट्ठू हैं, किसके? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों के। इनकी पॉलिसी से आप कोई मुसलमान जिसको ज़रा भी शऊर है, ज़रा भी सूझबूझ है, दुनिया भी थोड़ा सा भी अकल है, वो इन पॉलिसियों को नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है आलम इस्लाम के साथ। ये सलीबी जंगों को नहीं देख रहा, किस तरह मुस्लिम मुल्कों को निचोड़ कर कंगाल किया जा रहा है, वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है और उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है हर एतबार से। तो सऊदी हुक्मरान अभी भी अल्लाह से तौबा करें, होश के नाखून लें और अपने जराइम पर अल्लाह से तौबा करें और मिल्लत इस्लामिया से माफ़ी मांगे। ऐसे सलफी जिस तरह उसने बकवास की है, हफवात बकी है, सैयद कहते हैं अपने आप को, रब्बानी कहते हैं अपने आप को, रब्बानी है शैतानी है तू, मिल्लत इस्लामिया की अजीम हस्तियों को गालियां बकता है। हाल ही है कि मौलाना अबुल हसन नदवी मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के बाद बड़ी शख्सियत शेख यूसुफ कज़ावी थी, अब मिस्र के जाम अज़हर उनके रुकनियत मुअत्तल कर रहा है। जितना भी
सादात गया था कैंप डेविड में, सऊदिया के बलबूते पर गया था। हर कुफ्र के पीछे सऊदी हाथ है, हर इस्लाम को तोड़ने और कमजोर करने के पीछे सऊदी हाथ है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त में हमारे उलमा को भी सोचना चाहिए, स्कॉलरों को भी, दानिश्वरों को भी, सहाफ़ियों को भी, मुहक्किकीन को भी इस पर तहकीक करनी चाहिए। 30-40 साल से अमरीकी असलहा का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी है, और इनकी फौजियों की हालत यह है कि इस्राएल की एक धमकी की ताब नहीं ला सकते। इतने निकम्मे हैं, इतने कायल हैं, इतने सुस्त हैं। ये टैंकों में एयर कंडीशन टैंक चाहते हैं, ये वहां भी अय्याशियां चाहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, यहां के वाकयात हैं हमारे इंग्लैंड के ड्यूसबरी की, बच्चियां गई है, नौजवान बच्चियां, इन शहजादों ने गायब करवा दिया टैक्सी ड्राइवर से मिलकर, आज तक उनका पता नहीं चला। ये 4 दीवारियां जिस तरह यहां पर क्वीन का महल है, इससे ऊंची 4 दीवारें, उनके अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। शहवात के पीछे लगे हुए हैं ये, और इस्लाम के हर हुक्म को पैरों तरह रौंदा जा रहा है। मिल्लत इस्लामिया को इनसे क्या तवक्को हो सकती है? जो गरीब छोटा सा बर्मा है, मुसलमानों ज़िबा कर रहा है, क्या हैसियत है उसकी, क्या है उसके पास? अगर सऊदी अरब मिल्लत इस्लामिया को एकजा करता, और मिल्लत इस्लाम एक मजाल थी, आज किसी ईसाई के साथ हो सकता है, यहूदी के साथ ये हो सकता है, किसी हिंदू के साथ ये हो सकता है, लेकिन इस आले सऊद ने मिल्लत इस्लामिया को मुज्तमा करने बजाय उनको मुतफर्रिक किया, उनको बांटा कि या तो अमरीका गुलाम बन जाओ या खत्म हो जाओ। लीबिया में यही किया इसने। इराक ने फौजी ताकत बनाई, हालांकि सऊदिया ने उससे 5 गुना ज्यादा खर्च किया था, लेकिन इराक की फौजी ताकत दुनिया मानती थी, लेकिन उसको खत्म करवा दिया। जो भी मुसलमान ताकतवर बनेगा उसे सऊदी आले सऊद, जिनकी तारीख ये है, आले सऊद, तारीख आले सऊद इंशाल्लाह छप रही है इंग्लिश में भी, और उसको पढ़ लीजिए कि कौन सा खानदान है, कहां से आया था इराक में, नस्लों तक यहूदी खानदान रहा ये। और आलम इस्लाम में रिश्वत देकर हमारे उलमा को भी चौकन्ने रहना चाहिए। इनके फ्री का शाही दावत के हज की टिकटें, उम्रे की टिकटें, राब्ते की मेंबर या मुख्तलिफ तंजीमों की, ये जाल है सुनहरा, ये जाल है दुश्मनों का। इनके पीछे दुश्मनी ताकतें बैठी अमेरिका की और यूरोप की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सऊदी अरब जिस रास्ते पर चल रहा है वो खुल्लम खुल्ला ओपन हो चुका है, तशद्दुद बाम हो चुका है। इनकी इस्लाम दुश्मनी भी और मिल्लत दुश्मनी भी, और इनका एजेंट होना भी, सबसे बड़े एजेंट हैं ये यहूदियों के। ये हो ही नहीं सकता कि आप इस्राएल के दुश्मन हो। क्यों? कि इस्राएल हुक्मरान है इस वक्त में, तेल अवीव गोया कैपिटल है अमेरिका यूरोप का। इनकी नाकों में नकील है यहूदी के गुलामी की, और तुम इनके गुलाम हो। तुम अल्लाह रसूल का दामन क्यों नहीं पकड़ते? ठीक है, शुरू में तुम्हारी मजबूरियां होंगी, लेकिन उसके बाद इतने साल गुजर गए, इतने मसाल अल्लाह ने तुम्हें दिए थे, पूरी दुनिया को खरीद सकते थे। लेकिन इन बद्दों का यह हाल है कि इनके जो असलहा वाकस दिए जाते हैं, F-16 F-15 दिए जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के नाम पर, उनकी प्लानिंग के नाम पर, उनकी तरबियत के नाम पर, एडवाइजर के नाम पर लाखों की तादाद में वहां पर फौज जमा आज भी है। चंद मिनट के फासले पर अमेरिकी फौजें हैं, वो बैतुल्लाह पर कब्जा कर सकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी, अखरजुल यहूद और नसारा मिन जजीरतुल अरब। ये सलफ़ी उलमा को पता नहीं इस हदीस का, ये सही हदीस है कि हुजूर ने कोशिश की और वसीयत की, और फारूक आजम ने निकाला था यहूद और नसारा को। इन्होंने 2 बार हिजाज मुकद्दस में दाखिल कर दिया, मुकद्दस सरजमीन में दाखिल कर दिया इनको। कतर में बेस बन गई है, बहरीन में बन गई है, पूरे इलाकों में
ये कभी इस्लाम के दोस्त नहीं हो सकते। कुरान ने कहा लन तरदा अनकल यहूद और नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूद और नसारा हरगिज़ आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक आप उन जैसे न बन जाए। उनका तर्ज ज़िंदगी, उनकी माशरत, उनकी तहजीब, उनका ईमान, उनका अक़ीदा न कबूल कर लें। क्या इन सऊदी हुक्मरानों का कुरान पर ईमान है, या कुरान सिर्फ धोखा देने के लिए पढ़ते हैं? तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त में इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और हमारे उलमा, हमारे स्कॉलर, हमारे सहाफ़ी और दानिश्वरों को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। आज सूरत हाल ये है कि ये कहते हैं कि हम इस्लाम के अलमबरदार हैं। जज़ीरतुल अरब इस इलाके का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा था। अहादीस में जज़ीरतुल अरब का लफ्ज़ मौजूद है। एक डाकू आले सऊद आकर कब्जा करता है, उसके नाम से कहा था जज़ीरतुल अरब हो गया। अगर किसी का हक था तो मोहम्मदी अरब कहलाता, सिद्दीक अकबर का अरब कहलाता, उमर फारूक का अरब कहलाता। ये मजलून नसब, ये खानदान जो इराक से आया था, ये पूरा जज़ीरतुल अरब इसके बाप की जागीर बन गया और सारे वसाइल शाही खानदान का अय्याशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके शहावत रानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके बदमाशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हर शहजादी रिश्वत चाहिए, हराम का ऐसी आदत डाल दी है कि हर सऊदी जो कहलाने वाला। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, सऊदी अवाम बहुत अच्छे हैं। सऊदी अवाम ईमान है उनके अंदर में, हमियत और गैरत उनके अंदर में, इस्लाम की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, कुरान हदीस के चाहने वाले हैं, अवाम बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो ख़ानदान आले सऊद हैं, ये शाही ख़ानदान है, ये दुश्मनों का एजेंट है। सऊदी अवाम और उलमा की अक्सरियत बहुत अच्छी है, अभी भी हज़ारों जेलों में है। हमेशा उन्होंने हक बात कही। साबिक चीफ जस्टिस थे, शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम गालिबन नाम था, हक बात कहने वाले थे। और उन जब तक वो मौजूद रहे, सऊदी हुक्मरानों के नाक में नकील रही, इतनी आज़ादी से ही हरकतें नहीं कर सके। आज भी वहाँ के उलमा को, शेख सुदैश को मैं कहूँगा, बहुत गलत बयान तुमने दिया है कि मिल्लत इस्लामिया को मलिक अब्दुल्ला का एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने बदमाशों और ख़राब लोगों को हटा दिया मिस्र से। नहीं, शरीफ लोगों को हटाया उसने, दीनदार लोगों को हटाया। और आज सदर वहाँ का यहूदी है मिस्र का। फौज सारे बददीन लोगों की, अमेरिका के गुलामों की है। फौजी निज़ाम तुम लाए हो, अक्सरियत दीनदार लोगों ने इखवान को मुंतखब किया था। पहली मरतबा ये हुआ था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम अज़ कम इतनी शर्म तो जितनी अमेरिका बरतानिया में है कि खुलकर उन्होंने हिमायत फौज की नहीं की, बल्कि ये कहा कि इंतखाबात होने चाहिए, इसके ज़रिए आना चाहिए। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है, खुलकर हिमायत कर रहा हो। सुदैश की कैसेट यहाँ लोगों ने जलाया, शेख सुदैश की, वो बहुत अच्छे आदमी मैं जानता हूँ, वो आलम इस्लाम का दर्द रखते हैं, मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद चाहते हैं, उनके बयानात बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उन्हें जेल कबूल कर लेनी चाहिए थी, मौत कबूल कर लेनी चाहिए थी, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने दिया है। आज ये हुक्मरान आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं और इन हुक्मरानों के बारे में पूरे आलम इस्लाम को इन पर प्रेशर डालना चाहिए, ये बता देना चाहिए कि ये गद्दारी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तुम इस्लाम की तस्बीह पढ़ते हो और इस्लाम की जड़ें काटते हो। तो जज़ीरतुल अरब जो है वो असल है उस मुल्क का नाम, सऊदी अरबिया नहीं है। ये एक डाकू था, मजलून नसब था, पता नहीं किधर से, किस फ्रीमेसन की तहरीक के तहत, किस मंसूब के तहत में आए यहाँ पर ये। और इनका अमल ये बता रहा है कि इन्होंने आलम इस्लाम को गुज़श्ता निस्फ सदी में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और इनके दोस्त, हकीकी दोस्त, यूरोप अमेरिका भी आज ये कहता, समझता है कि हमारा हकीकी दोस्त अगर खारका है सऊदीया है। इसी को हाथ में लेकर सारी हरकतें कर रहे हैं, इसी के ज़रिए आलम इस्लाम को गुलामी में जकड़ते चले जा रहे हैं, वसाइल पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सलफ़ियत
ठीक है, वो अहले सुन्नत हमको मानते हैं। अगर उस पर वाक़ई नहीं, ठीक है, एक आदमी अगर किसी इमाम की तकलीद नहीं कर रहा, आलिम के लिए कह रहा हूँ मैं, अवाम को तो फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं होता किसी इल्म वाले से पूछो। सिर्फ उलमा के लिए है ये जाहिल सल्फियों के नहीं है जिन्हें अलिफ का भाला भी पता नहीं है, ABCD भी पता नहीं है, और वो कहते हैं कि हर मसला ये कुरान सुन्नत से निकाल सकते हैं। ये जहालत ख़त्म करें। हमारे अल्लामा खालिद महमूद हैं, बहुत बड़े आलिम पाकिस्तान के। एक बार उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे मौलाना देखिए, जो किसी के हाथ पर मुसलमान यहाँ पर हो जाता है, बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अगर देवबंदी के हाथ में देवबंदी बन जाता है, बरेली के हाथ पर मुसलमान हो तो बरेली बन जाता है, सेल्फी के हाथ पर सेल्फी बन जाता है, लेकिन ये कौम में अशखुद मुसलमान हो तो क्या बनेगी? फिर खुद ही फरमाया कि अगर यहूद और नसारा अशखुद मुसलमान हो देवबंदी बनेंगे, क्योंकि उनके अंदर इल्म और तहकीक है और देवबंदियों में इल्म और तहकीक है। और हिंदू अशखुद मुसलमान हो तो बरेली बनेगा, कि वहाँ पर बड़ी दास्तान और कहानियाँ हैं, हनुमान ने पहाड़ को उठा लिया, राम ने ये कर दिया, फला देवता ने ये कर दिया, इनके पास भी कश्फ करामात की, अहले बिदत के पास बड़ी कहानियाँ हैं। और कहने लगे अगर सिख आज खुद मुसलमान बनेगा तो वो सल्फी बनेगा, अहले हदीस बनेगा। क्यों? कि दोनों की अकल के 12 बजे होते हैं। भाई हदीस एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल चाहिए। सिर्फ अल्फाज का नाम इल्म नहीं है, मंशा हुजूर से समझना पड़ेगा। उमर फारूक ज़्यादा समझते हो, तुम ज़्यादा समझते हो। जब से कुरान की आयत उतरी है, फमन शहद मिनकुम शहर फल यसुम, रमज़ान की फर्जियत हुई है 2 या 3 हिजरी में, उस वक्त से हरमैन में 20 रकात ही पड़ी गई है। कुछ किसी अशर मुअशरा में या खुलफा राशिदीन में या खुद हज़रत आयशा किसी से साबित कर दें कि 8 रकात किसी ने पढ़ी हो। अकल ज़्यादा ज़रूरत है इल्म से। इन लोगों का हाल ये है कि ये अल्फाज लेकर फिरते हैं, अंधे। एक सऊदी अरब का वाक़या है कि एक जगह पर एक आलिम थे, अल्लाह की शान इनके अक्सर आलिम नाबीना है। अब्दुल्ला बिन हुमैद जिस ज़मान में था, मुदीर हरम वो नाबीना थे, अब्दुल्ला बिन बाज नाबीना थे, रियाज के मुफ्ती नाबीना थे, बादशाह के उस्ताद नाबीना। तो उनसे किसी मसले पर बहस हो रही आलिम से, उनको कहा कि भाई आओ इस हदीस से फैसला कर लो। कहने लगे एक शर्त है, तुम हनफी लोग तावीलें बहुत करते हो, तावील नहीं होगी बल्कि ज़ाहिरी माना मुराद लेने पड़ेंगे। हमने कहा कबूल है। अब हमने आयत पढ़ी, मन काना फी हाज़ि आमा फ़िल आखिरत आमा वदल्लो सबीला, जिस दुनिया में अंधा है आखिरत में भी अंधा होगा और गुमराह करके उठाया जाएगा। अब वो लाख फड़फड़ाए, परेशान भी है कि भाई यहाँ आमा के माना अंदर की आंखें, दिल की आंखें। मैंने कहा तुमने शर्त लगाई थी ज़ाहिरी माना, जो शरीया लुगत से जो ज़ाहिरी माना मुराद लेने पड़ेंगे, तुमने शर्त लगाई थी। यहाँ कुरान का अंदर की आंख लिखा है, कहाँ दिल की आंख लिखा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज इन सऊदी हुक्मरानों ने पूरे मिल्लत इस्लामिया में चांद के मसले में इंतशार कर रखा है। पूरी दुनिया में फीजी, जज़ायर फीजी, जहाँ से सूरज तुलू होता है, जहाँ तारीख़ बदलती है, वहाँ से हनालुल आखिरी जजीरा, 1 दिन का फ़र्क होना चाहिए। हमेशा 2 दिन आकर सऊदी अरब निकल जाता है। जिस तरह अमेरिका तुम्हारा बाप है, चांद भी तुम्हारा बाप है। चांद तो मुख्तलिफ इलाकों में निकलता है, कभी साउथ अफ्रीका की तरफ तुलू होता है, कभी ब्राज़ील की तरफ से, कभी मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ से। उसका मतलब अलग अलग हर सबसे पहले आपके पास आ जाता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, पूरी उम्मत में इंतशार, पूरा आलम इस्लाम में एक ईद हो सकती है। मराकश से इंडोनेशिया तक पूरी दुनिया में ये सऊदी हुक्मरानों की हरकतों की वजह से आज मुसलमान यहाँ 3-3 ईदें कर रहे हैं। हर जगह इंतशार डाल रखा है, इल्म के नाम पर भी और मज़हब के नाम पर भी और ईद के नाम पर भी, हर एतबार से। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि सऊदी अरब के हुक्मरानों पर प्रेशर डालना चाहिए कि तुम्हारी सारे वसाइल गैरों के लिए, दुश्मनों के लिए। यहाँ शानदार मस्जिदें बन रही है,
करोड़ों पाउंड की यूरोप में, जहां कोई तालीम और तरबियत का निज़ाम नहीं है, सिर्फ दिखा नुमाइश है, नुमाइश। ये सिर्फ नुमाइश के पीछे भागते हैं। आप जाएं जद्दे में और जाएं रियाज में, औरतों के कपड़े देखें, जितना नंगापन सऊदी अरब में है, दुनिया में, यूरोप अमेरिका में भी नहीं है। ऊपर से बुर्का है, अंदर से सारा नंगापन है। अपनी अल्लाह ने तुम्हें सल्तनत दी थी, ताकत दी थी, इख्तिदार दिया था, कौम की तरबियत करते, अखलाक बनाते, सिफात ईमानी पैदा करते, तकवा पैदा करते। लेकिन पूरा शाही खानदान और शहजादे अय्याशियों पर लगे हुए हैं, रिश्वतखोरी पर लगे हुए हैं, और हर सऊदी को बदउनवान और रिश्वतखोर बनाने पर, हरामखोरी पर सारी मेहनत बाहर के लोग करें और ये उनका जमा पूंजी छीन ले। जिस तरह पर यमन सदियों से, नस्लों से यमन के लोग मजदूरी करके जितना कमाया था, कई नस्लों ने इराक का साथ देने वजह सबको एकदम से निकाल दिया और सब पर कब्जा कर लिया। ऐसा जुल्म तो कोई काफिर भी नहीं करता किसी मुल्क में, जो तुमने यमन के गरीब लोगों के साथ किया। यमन जहां पर ईमान है, हुजूर ने फरमाया हिकमत यमन की हिकमत है, ईमान यमन का ईमान है। और इराक में जो तुमने किया, अभी मिस्र में जो तुमने किया, लीबिया में जो तुमने किया, तीनों साल जजार में जो किया है, अफगानिस्तान में अमेरिका के इशारे पर तुम इस्तेमाल हुए हमेशा। जब उसने कहा जहाद तो तुमने कहा जहाद। वहां को उलमा की बात नहीं कर रहा, अवाम की बात नहीं कर रहा। अवाम बहुत अच्छे हैं, बहुत दीनदार हैं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। उलमा ने अक्सर, मेजॉरिटी उलमा की अक्सरियत है जो हक बात कहती रही है, जेलों में जाती रही है, तकलीफें उठाती रही है। लेकिन शाही खानदान की बदउनवानियां और खबासतें और बदमाशियां हद से ज़्यादा हो गई हैं। अब ज़रूरत है कि आलम इस्लाम प्रेशर डाले उन पर, उनके खिलाफ हक़ाइक़ को वाज़े किया जाए और हक़ाइक़ को खोले जाएं, बताया जाए कि ये क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, मिल्लत इस्लामिया के साथ। ये हम पर फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, हर साहिब ईमान पर, हर शऊर रखने वाले पर, हर साहिब अक़ल पर फ़र्ज़ है। और ये जो लोग, जिसने बकवास किया, ये सल्फ़ी, ये इतना घटिया आदमी, ज़बान जो उसने इस्तेमाल की है घटिया किस्म की। सेल्फियों के लिए हमारे दोस्त हैं बहुत सारे सेल्फी, उनके लिए बायस शरफ होना चाहिए कि आलम इस्लाम की मुक़्तदर हस्तियाँ, उस ख़ानदान जिसके एहसानात है मिल्लत इस्लामिया पर, मिल्लत बर सगीर पर, अरबों पर, अजम पर। तुर्की में मैं गया, सारे उज़रा और हुक्मरान मुफक्कर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी की किताबें पढ़कर वो बड़े हुए हैं, इतना मानते हैं। सैयद सलमान नदी वहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें सर आँखों पर बिठाते हैं। सिर्फ तुर्की नहीं, आप मलेशिया में जाएँ, इंडोनेशिया में चले जाएँ, किसी अरब मुल्क में चले जाएँ, मराकश में आ जाएँ, इस ख़ानदान को तू गालियाँ दे रहा है, तेरा शजर नसब क्या है, तू किस गद्दार की औलाद है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें ज़रूरत है कि हम सऊदी अरब पर प्रेशर डालें, या उन्हें राह रास्ते पर लाएं, या उनके कलम हक उनके ख़िलाफ़ बुलंद करें और दुनिया के इंसानों को बताएं और मिल्लत का फ़र्द को बतलाएं कि ये यहूद और नसारा के एजेंट हैं और आलम इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।